अच्छे होंगे। जैसे कि हमने अगले वीडियो में बताया था कि अब से आप लोगों को हर दिन सेट चलेगा, यानी कि क्लास 10th हो या क्लास 12th हो, दोनों के लिए आपके लिए बेहतर तरीके से तैयारी करवाया जाएगा, है ना। तो जो चैनल था वो हमारा कुछ दिक्कत होने के कारण दूसरा चैनल हम लोग ने ओपन किया है, और चैनल का लोगो ये देखने का आपको मिलेगा, ठीक है। तो जितने भी नए होंगे सभी लोग एक बार चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जैसा ही नया वीडियो आएगा आप लोगों को नोटिफिकेशन जरूर मिल जाएगा, है ना। हम लोग एकदम शुरू से शुरू करने वाले हैं, एकदम बेसिक से शुरू करने वाले हैं, है ना। तो वीडियो को शुरू से अंत जरूर देखिएगा, और सारे ऑब्जेक्टिव्स को आप लोगों को दिमाग में रखना है, और एग्जाम में धुआं धुआं उड़ा कर आ जाना है ना। चलिए हम लोग देखेंगे कि आज क्या है क्या। जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा कि क्लास 10th 2026 के लिए, है ना, हिंदी क्या है, हिंदी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मतलब कि पहला पार्ट्स पढ़ेंगे। कौन सा पार्ट्स पढ़ेंगे? पहला पार्ट पढ़ेंगे, है ना। तो चलिए अब हम लोग बिना देरी किए शुरू करते हैं। अगर जितने भी नए होंगे जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिएगा, है ना, ताकि आप लोगों को भी समझ में आए कि किस तरीक़ा से ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है ना। तो वीडियो शुरू करने से पहले कुछ बातें हो जाए जो आपके स्क्रीन पर दिया गया। लिखा गया है कि इंसान की पहचान क्या है, जरा देखिएगा। कहते हैं इंसान की पहचान शुरुआत भले उनके नाम से हो, कहते हैं इंसान की पहचान की शुरुआत भले उनके नाम से हो, मगर उसकी पूरी पहचान उसके बोल चाल और कर्म से होती है ना। बिल्कुल बात सही है, ठीक है। तो चलिए एक बार सभी लोग लाइक को सेशन कर दीजिए, है ना। चलिए अब हम लोग ऑब्जेक्टिव की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। कहाँ बढ़ेंगे? ऑब्जेक्टिव की ओर। देखिए प्रश्न क्या कहता है। पहला क्या कहता है आपके बीच, देखिए। कहता निम्न में कौन पंचमाक्षर है। इस सब को हम लोग पढ़ाए थे। पंचमाक्षर के मतलब होता है कोई भी जो व्यंजन का जो लास्ट वाला अक्षर था उसी का हम लोग पंचमाक्षर कहते हैं, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। त्रा किन वर्णों से त्रा किन वर्णों के मेल से बना होता है। जो त्रा होता है वो हमारा त्रा प्लस रा प्लस आ से मिल के बना होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी लगा सकते हैं, है ना। याद रखिएगा ये सब व्याकरण का प्रश्न है ना। ये सेट है, आप लोगों के बीच शेयर कर रहे हैं। तीसरा, निम्न में दीर्घ स्वर कौन है। दीर्घ मतलब होता है जिसका ज्यादा समय लगे। तो ये तो हर्षवई होगा, ये भी हर्षवई होगा, ये भी हर्षवई होगा, ये हमारा क्या होगा? दीर्घ होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, है ना। अगला सवाल नंबर 4, उ का उच्चारण स्थान क्या होता है। तो अगर उ का उच्चारण स्थान देखे तो ओष्ठ होता है, ठीक है। 5वां, निम्न में कौन उष्म व्यंजन है। तो उष्म व्यंजन कौन है बताइएगा। तो उसमें व्यंजन होगा कौन सा? सा होगा, यानी कि सी होगा। 6ठा, जपूजी किसकी रचना है। जपूजी किनकी रचना है। तो जपूजी हो जाता है गुरु नानक का, है ना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर होगा हमारा। अगला है 7वां, रसखान किस छंद में सिद्धि थे। रसखान किस छंद में सिद्ध थे। पहला है सवैया, धनाक्षरी, चौपाई या कवित। तो जो रसखान थे वो हमारे सवैया में थे, है ना। ऑप्शन नंबर ए। 8वां, किसने किसने जीर्ण जनपद नामक एक काव्य लिखा जिसमें ग्रामीण जीवन यथावरदात तो चित्र है। किनके द्वारा लिखा गया था। वो लिखा गया था बद्रीनाथ चौधरी प्रेम के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या लगा सकते हैं, बिल्कुल सी हमारा सही होगा। चलिए अगला सवाल आपके बीच नंबर 9, घनानन किस भाषा में लिखित हैं। यानी कि घनानन किस भाषा में लिखते थे, है ना। तो घनानन किस भाषा में लिखते थे, ब्रज भाषा में। 10वां, सुमित्रानंद पंत की माता का क्या नाम था। तो सुमित्रानंद माता का नाम था, क्या नाम था, सरस्वती देवी, ठीक है। 11, फुफेरे शब्द में कौन सा प्रत्यय है। प्रत्यय पूछा गया है, फुफेरा तो हो जाएगा एरा। लास्ट वाले को प्रत्यय, फर्स्ट वाले को उपसर्ग बोलते हैं, ठीक है। अगला सवाल 12,
पढ़ाकू शब्द में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय फिर पूछा तो पढ़ाकू में आकू हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा। 13 मानवता किस शब्द का उदाहरण है? तो जो मानवता होता है रूढ़, अच्छा ये तो कहाँ से होगा, उदाहरण पूछना, मानवता इसमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, चलिए 14 खलिहान शब्द का उदाहरण क्या होता है? खलियान शब्द देशज होता है। ठीक है, याद रखिएगा। 15 खटास किस संज्ञा का उदाहरण है? तो खटास भाववाचक होता है क्योंकि हम लोग इसको महसूस करते हैं। 16 निम्न में कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा है? तब व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन होगा? कढ़ाई नहीं होगा, दाना बना होगा, दाल नहीं होगा, परिजात होगा। ऑप्शन नंबर बी। 17 सांप शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है? तो सांप का होता है सापिन, है ना, याद रखिएगा। ये सब व्याकरण अभी चल रहा है, इसके बाद आप लोगों को हिंदी का किताब का जो ऑब्जेक्टिव वो मिलेगा, है ना। तो इसलिए शुरू से अंत तक बन रहिएगा और सारे ऑब्जेक्टिव आप लोगों को कवर करके जाना है और कमेंट्स में जरूर बताना है कि आपको कितना कितना सही हुआ। ठीक है, आइए 18 निम्न में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? पुल्लिंग शब्द का इनमें से कौन है? विवाह। ठीक है, 19 नंबर हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं? तो हिंदी में कुल 6 सर्वनाम होते हैं। ठीक है, यानी कितने भेद होते हैं वो पूछा गया है, 6 होते हैं। दाल में कुछ है किस सर्वनाम का उदाहरण है? कुछ है पता नहीं, निश्चयवाचक होगा। 21 में अब हाँ किताब शुरू हो गया। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? सिमरिया बेगूसराय बिहार में। ऑप्शन नंबर ए लगा सकते हैं। ठीक है ना। कैसा ये सेशन लग रहा है आप लोगों को? जल्दी एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए। अगला है 22 नंबर किसके पिता एक प्रख्यात प्रख्यात पुरातत्ववेत्ता थे? किसके पुत्र थे, किसके पिताजी थे, है ना। तो वो किसके पिताजी थे? तो किसके पिता प्रख्यात पुरातत्ववेत्ता थे? किसके पिता? हाँ, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्य आगे का, है ना। तो इस चैप्टर में हम लोग कितना 100 प्रश्न ऑब्जेक्टिव देखेंगे, यानी कि एग्जाम की दृष्टि में जितने पूछे जाते हैं उसी के आधार पर भी हम लोग देखेंगे, यानी कि 100 प्रश्न को देखेंगे। ठीक है, तो शुरू से अंत तक बना रहिएगा और सारे ऑब्जेक्टिव को आप लोगों को टिक आउट लगाना, यानी कमेंट्स करके आंसर बताना है। तेईस एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता के कवि कौन है? तो एक वृक्ष की हत्या कुंवर सिंह। ठीक है, 24 जीवानंद दास किस भाषा में सम्मानित कवि हैं? जीवानंद दास किस भाषा में? बांग्ला भाषा में। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके बीच 25 बीजाझार किसकी रचना है? तो बीजाझार अनामिका का है। ठीक है, 26 रेनर मारिया सिल्के की माता का क्या नाम था? रेनर मारिया माता के सिल्के का नाम था सोफिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा। चलिए 26 के बाद 27वां नंबर सवाल। 27 क्या कहता है? देखिए, कहता है जीजी बीसा शब्द का अर्थ क्या होता है? तो जीजी बीसा शब्द का होता है जीने का ललसा, है ना, याद रखिएगा, जीने का ललसा होता है। 28 बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जो जन्म हुआ था वो दलित परिवार में हुआ था, है ना। अगला 29 महात्मा गांधी का निधन कब हुआ? तो महात्मा गांधी का निधन हुआ था 30 जनवरी 1948 ईस्वी को। ठीक है, 30 जनवरी 1948 ईस्वी को क्या हुआ था? सॉरी, मृत्यु हुआ था ना, निधन हुआ था। ठीक है, 30 बिस्मिल्लाह खां शब्द 80 बरस से प्रथम में क्या मांगते थे? क्या मांगते थे, है ना, तो मांगते थे सूर्य। क्या मांगते थे? सूर्य। 31 निम्न में कौन सा विसर्ग संधि का उदाहरण है? विसर्ग संधि कौन सा होता है? तो विसर्ग संधि नयन नहीं होगा, अन्वित नहीं होगा, उल्लंघन नहीं होगा, मनोयोग होगा। ऑप्शन सी होगा। चलिए आगे सवाल नंबर देखें, कौन सा 33 सॉरी 32 उप प्लस इच्छा पदों की संधि क्या है? उप प्लस इच्छा पदों की संधि होता है उपेक्षा। ठीक है, 33 नारायण शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? नारायण, तो नार प्लस आयन होगा। ऑप्शन नंबर बी। 34
तदित शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? तदित, तत् प्लस हित होता है। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 35। राह खर्च शब्द का समास विग्रह क्या होता है? समास विग्रह पूछा गया है राह खर्च का। तो राह खर्च का क्या होता है? राह के लिए खर्च, यानी ऑप्शन नंबर बी 36। शरणागत शब्द में कौन समास है? शरणागत, शरणागत में होता है तत्पुरुष समास। ठीक है, 37। समक्ष शब्द किस समास का उदाहरण है? समक्ष शब्द किस समास का उदाहरण है? किस समास का है? तो होगा अव्ययीभाव समास का। ठीक है, 38। दोपहर शब्द किस समास का है? दोपहर, दोपहर, दोपहर किस समास का होगा? दोपहर बहुब्रीहि द्विगु, नया नहीं, द्विगु समास होगा। ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, 39। गर्दन पर सवार होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ हो जाए पीछे न छोड़ना, है ना, पीछा न छोड़ना। 40। एक मिनट, इसको ऊपर थोड़ा कर दे। 40 नंबर सवाल क्या कहता है? देखिए तो, कहता है कि होनहार वीरवान के होते चिकने पता लोकप्रिय का अर्थ क्या होता है? होनहार, है ना। होनहार से अगर क्या निकाले हम लोग, तो देखते हैं कि काम ना जानना और बहाना बनाने नहीं होगा, अपनी बुराई नहीं दिखाने भी नहीं होगा, होनहार के लक्ष्य पहले ही दिखाई पड़ने लगते हैं। हाँ, यही होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, 41। सुमित्रानंद पंत किस वाद के कवि थे? तो अगर सुमित्रानंद जो पंत थे वो हमारा किस कवि के थे? तो वो हमारा छायावाद कवि के थे, यानी कि ऑप्शन ए लगा सकते हैं। चलिए 42वां सवाल। हिरोशिमा शीर्षक पाठ के रचयिता कौन है ना, यानी रचनाकार कौन है? हिरोशिमा, तो वो कौन है? अगे हैं। ठीक है, 43। निम्न में कौन कवि आदिवासी लोक कविताओं के भी अनुवाद थे? कौन थे? आदिवासी के भी लिए पर्याप्त जान लेते, वीरेंद्र डंगवाल। ठीक है ना। 44। निमंत शब्द का अर्थ क्या होता है? तो निमंत का होता है ईश्वर की देन। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर। 45। उदात्त शब्द का अर्थ क्या होता है? तो उदात्त शब्द का अर्थ होता है उन्नत। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका। 46 सवाल क्या कहता है? स्यानप शब्द का अर्थ क्या होता है? स्यानप, तो स्यानप का होता है चतुराई। 47। गुरु नानक को किस मुगल सम्राट से मुलाकात हुई थी? तो गुरु नानक को किस से हुई थी? तो बाबर से हुई थी, यानी ऑप्शन नंबर ए। 48। हाटक मैं देखूं भरा बसे अंग्रेजी माल किस पंक्तियों के द्वारा लिखा गया है ना, या किस पंक्तियां में लिखा गया और किस कवि है ना? कवि का नाम था प्रेमघन। 49 नंबर। हस्तलिखित किसे कहते हैं? हस्तलिखित कहते हैं हाथों को द्वारा लिखावट किया गया। ठीक है। 50। साक्षी शब्द का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ क्या होता है? असत्य, सत्य, गवाही या सवेरा। तो इसका अर्थ होता है गवाही, है ना। इसका अर्थ क्या होता है? गवाही होता है। 51। नौकर की कमीज किसकी रचना है? तो अगर नौकर की कमीज देखा था तो विनोद कुमार शुक्ल की रचना है। ठीक है। 52। अवनियों में साथ रहकर लगभग 30 संयुक्त कविताएं लिखी थी। किनके क्या लिखी गई थी? निसोक्रे, डोनल और शॉ ने, या पिकासो मेरी और त्रियाल ने, अष्टपे ब्रुनो सिम्पा और नियांस ने, अंद्रे ब्रेता रेने और शॉ तपाल एलियार ने। तो 30 कविताएं लिखी थी, है कविताएं लिखी थी, है ना। तो इसमें से कौन हो जाएगा? आंद्रे ब्रेता, रेने शॉ और पाल एलुआर ने लिखे थे। अगला, पंडित बिरजू महाराज ने गंडक किससे बंधवाया, है ना। गंडक किससे बंधवाया था? तो वो बाबूजी से। 54। परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो परंपरा का हो जाएगा रामविलास शर्मा। 55। बहादुर कहाँ से भाग कर आया था? तो बहादुर नेपाल से भाग कर आया था, है ना। कहाँ से भाग कर आया था? नेपाल से।
अगला सवाल नंबर 56। बादशाह अकबर ने जो सिक्का चलाया था उस पर किनकी आकृति अंकित किया गया था? तो किनका था? राम सीता का। ठीक है। 57। कहता है कि प्राणी शास्त्रियों का ऐसा अनुमान है कि मनु का अनावश्यक अंग उसी प्रकार झड़ जाएगा जिस प्रकार उसकी पूंछ झड़ गई है। यह कविता किस पंक्तियां के द्वारा लिखा गया है? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं उसके द्वारा बताया गया था। ठीक है। 58। मैक्स मूलर ने किस रचना का जर्मन भाषा में पदानुवाद किया था? मैक्स मूलर ने किस भाषा में किए थे? है ना, जर्मन भाषा में तो किए थे, लेकिन क्या किए थे ये पूछा गया, तो मेघदूत था। है ना। 59। नलिनी बिलोचन शर्मा के अनुसार महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर कौन जीतता है? तो महलों वालों। है ना, महल वाले की क्या हो जाती है? जीत हो जाती है। ठीक है। धरती कब तक घूमेगी शीर्षक की नायिका कौन है? तो धरती कब तक घूमेगी उसका सीता। है ना, कौन हो जाएगी? सीता होगी इसका नायिका। आगे 61। निम्न में कौन अशुद्ध शब्द? अशुद्ध के मतलब होता है जो सही तरीके से ना लिखा गया हो। दुष्कर, संशोधन, सीढ़ियां, वैधि। हाँ, ए हो जाएगा दुष्कर। ठीक है। 62। दोष शब्द का विलोम क्या होता है? तो दोष का होता है दूषित। 63। नेह शब्द का विशेषण क्या होता है? तो नेह का हो जाता है नेही। है ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाता है ना। सारे प्रश्नों को याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए प्रश्न होने वाला है ना। तो आप लोग एक बार कमेंट्स में करिएगा कि सेशन जो आपको चल रहा है वो सेशन किस तरीके से लगता है। एक बार जरूर से जरूर आप लोग अपना राय दीजिएगा। है ना। 64 क्या कहता है? कहता है कि तामस शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? तामस शब्द का पर्यायवाची जो होता है वो होता है तामसिक। है ना, तामसिक होता है, तामसिक। 65। मेरी बहन स्वामी अपनी सहेली के घर आई है। स्वाति सहेली घर आई है, किस वाक्य का उदाहरण है ना, किस वाक्य का उदाहरण है बताइएगा। तो सरल वाक्य का है ना। 66। निम्न में कौन कर्मवाच्य का उदाहरण है? तो कर्मवाच्य का अगर उदाहरण देखा जाए तो क्या होगा? संगीत द्वारा रोटी पकाई गई, रवि विद्यालय जाता है, थकने से मारे चला नहीं जाता। तो हो जाएगा, या मेरी बात ध्यान से देखो, तो इसका अगर उत्तर देखें तो इसका उत्तर हो जाएगा संगीत द्वारा रोटी पकाई गई। क्या होगा? संगीत द्वारा रोटी पकाई गई। अगला 67। पर्याप्त शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग पूछा गया ना, उपसर्ग मतलब पहले वाला और प्रत्येक मतलब बाद वाला। तो पर्याप्त में होगा परि। एक मिनट, पर्याप्त में कौन सा उपसर्ग है ना, पर्याप्त में कौन सा उपसर्ग है? अगला होगा 67। एक मिनट थोड़ा सा, है ना, क्या हो जाएगा? अ हो जाएगा। ठीक है। 69 क्या कहता है? कुपात्र शब्द में कौन सा उपसर्ग है? कुपात्र में होता है कु। ठीक है। अगला है 70। लुटिया शब्द में कौन सा प्रत्यय है? लुटिया। तो लुटिया में इया हो जाएगा। है ना, प्रत्यय पूछ दिया गया। अगला सवाल नंबर 71। पपाती लगभग कितने साल की थी? पपाती लगभग कितने? तो 12 साल की थी। ठीक है। 72। मार शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो मार शीर्षक पाठ के ईश्वर है ईश्वर पेटलीकर। ठीक है। चलिए, क्या समझ में आ रहा है इस सेशन को? बिल्कुल जरूर से यस या नो करिएगा। अगला, अगर नए हैं तो फिर से कर देना चाहते हैं कि सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, है ना, ताकि आप लोगों को वीडियो हर दिन मिलता रहे। माँ जी के पास आंगन में बैठकर मगम्मा क्या खाती थी? क्या खाती थी? पान सुपारी। है ना, पान सुपारी खाती थी। चलिए, अगला सवाल नंबर 74वां नंबर। अरे कहावत है, दावा करने से तो मसान ही जगता है, यह कथन है। क्या है? तो ये कथन मगम्मा का है। ठीक है। 75। रसूल नबाई कौन थी? है ना, रसूल नबाई कौन थी? तो रसूल नबाई गायत्री थी, सॉरी गायिका थी। क्या थी? गायिका थी। सवाल नंबर 76 क्या कहता है? देखिए तो सवाल नंबर 76 क्या कहता है? कहता है यतीन्द्र मिश्र ने गीतकार गुलजार की कविताओं का संपादन किस नाम से किया था?
तो इन्होंने किस नाम से किए थे? यार जुहाले, है ना, यार जुलाहे के नाम से किए थे। 77। बहुवचन पत्रिका में संपादन कौन थे? बहुवचन पत्रिका में संपादन कौन थे? अशोक वाजपेयी थे। ठीक है। 78 शहर अब भी संभावना ही है, किसकी रचना है? ये अशोक वाजपेयी का है ना। अगला है 79 कहता निम्न में किस पाठ की विधिया निबंध है ना, कौन सा है? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये निबंध है। ठीक है। 80 द कॉस्ट इन इंडिया देयर मैग्नीज किन की रचना है? तो ये हमारा भीमराव अंबेडकर की है। ठीक है, याद रखिएगा। 81 नंबर सवाल, हम बोले थे ना कि 100 प्रश्न देखेंगे, हम लोग अभी 81 नंबर पर आ चुके हैं। ठीक है। कहता है कि यह घर नवीन का है, यह किस विशेषण का उदाहरण है ना, किस विशेषण का? नवीन, नवीन का है तो सर्वनामिक विशेषण होगा, है ना। सवाल नंबर 82 थान भर कपड़ा किस विशेषण का है? थान भर कपड़ा वो होगा परिमाणवाचक, नापने या तौलने की प्रक्रिया को बोलते हैं थान भर, है ना, सी होगा। 83 क्या कहता है? सशब्द खाता होगा, यह किस वर्तमान काल का उदाहरण है? किस वर्तमान काल का? सशब्द खाता होगा तो हो जाएगा संदिग्ध वर्तमान काल। ठीक है। चलिए अब 84 नंबर सवाल, 84 क्या कहता है? निम्न में कौन वाक्य आक्रमक क्रिया है? आक्रमक क्रिया कौन है? तो आक्रमक क्रिया हो जाएगा प्रेमारोती सोती है। प्रेमा क्या करती है? सोती है। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा, उसे हम लोग बोलेंगे कर्मक क्रिया, और जिसमें ऑब्जेक्ट रहेगा उसे हम लोग बोलेंगे सकर्मक क्रिया। तो इसके बी के अलावा सभी जो होंगे हमारा क्या होंगे? सकर्मक क्रिया होंगे। आइए सवाल नंबर 85 खरगोश बिल से बाहर निकला, इस वाक्य में क्या कारक होगा? खरगोश बिल से बाहर निकला, अपादान कारक होगा। ठीक है। 86 जिस छंद में 4 चरण और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं, उसे कौन सा छंद कहते हैं? तो 16-16 मात्राएं हो तो उसे चौपाई कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? तो सफाई कहते हैं ना। आइए अगला नंबर सवाल 87 नंबर, जहां वर्णों को एक अनेक बार आवृत्ति होकर उसे अलंकार होता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे अनुप्रास कहते हैं। ठीक है। 88 किसे हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं? तो इसे हम लोग कहते हैं स्पर्श व्यंजन को। ठीक है। 89 नंबर निम्न में कौन अल्प प्राण व्यंजन है? अल्प प्राण व्यंजन जो होंगे वो बा होंगे। कौन होंगे? अल्प प्राण व्यंजन बा होंगे। 90 नंबर सवाल, 90 नंबर क्या कहता है? निम्न में कौन महाप्राण व्यंजन है? तो महाप्राण की अगर बात किया जाए तो धा होगा। ठीक है। क्या होगा? तो धा होगा। 91 जिसे नहीं जीता जा सकता, वाक्य में एक शब्द क्या कह सकते जिसे नहीं जीता जा सकता? अजय, ना क्या बोलेंगे? अजय इसको बोलेंगे हम लोग। 92 जिसका तेज निकल गया हो, जिसका तेज निकल गया हो, इस वाक्य में एक शब्द में क्या बोलेंगे? तो जिसका तेज निकल जाएगा उसे हम लोग बोलते हैं निस्तेज, यानी कि ऑप्शन बी। बोले थे ना हम लोग 100 प्रश्न देखेंगे, हम लोग पहुंच चुकने वाले हैं, अभी सब्र करिए, है ना, वहां तक पहुंच जाएंगे। कायर शब्द का विलोम क्या होता है? तो सबको जानता है, कार का निडर होता है। 94 ज्योति शब्द का विलोम क्या होता है? तो ज्योति का क्या होता है? ज्योति का तम होता है ना, ज्योति का क्या होता है? तम। 95 जंगम शब्द का विलोम, जंगन शब्द का विलोम क्या होता है? तो होता है अस्थावर। आइए सवाल नंबर 96 पुष्प का पर्यायवाची क्या होता है? तो पुष्प का जो पर्यायवाची होता है प्रिय बच्चों, वो हमारा पुष्प का प्रसून होता है, यानी बी। 97 सरस्वती का पर्यायवाची क्या होता है? तो सरस्वती का होता है वागीसा, है ना, वागीसा होता है। ठीक है। चलिए हम लोग देखेंगे 98, 99 और 100 आज का धुआंधार सवाल। 98 घर का पर्यायवाची क्या होता है? तो घर का गे होता है ना, याद रखिएगा, घर का क्या होता है? तो घर का गे होता है। अब हमारे बीच आपको नजर आ रहा होगा 99 और 100। कहता है लिखित में से कौन सा शुद्ध वाक्य है? शुद्ध लिखा गया उसके बारे में पूछा गया है ना, शुद्ध को। हम लोगों की तो नाकें कट गई, पहला
दूसरा, राम को पुस्तक पढ़ना चाहिए, कोयल जलकर राख हो गई, मैं तकलीफ भोगता हूं। नहीं नहीं, ये होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि कोयल जलकर राख हो गया, है ना। अब 100 नंबर, कौन सा शुद्ध वाक्य है ना, शुद्ध यानी कि सही तरीके से कौन लिखा गया है। पहला है कृत्रिम, धुआं इधर से होगा, सूरज उल्टा, तो वाहिनी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, है ना। तो हम लोग ने कितने प्रश्न देखे, 1 से लेकर के हम लोग 100 प्रश्न के देखो, है ना। तो ये सेशन कैसा लगा एक बार जरूर कमेंट्स कर दीजिएगा, और अगर नए हैं तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ये आपका चैनल नया है ना, ये चैनल क्या आपके बीच, तो ये चैनल नया है, इसीलिए मैंने आपसे आग्रह है किया कि आप लोग इस चैनल को एक बार जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आज के बाद यानी कि जो अगले वीडियो से क्लास स्टार्ट हुई थी वो पूरी तरीक़ा से आप लोगों को मंजिल तक पहुंचाया जाएगा, है ना। तो एक बार जरूर से सेशन को शेयर कर दीजिएगा। तो आज भर इतना ही, हम लोग अगले पार्ट्स में मिलेंगे, ठीक है।